हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी मम्मियों एंड नॉट टू मिस प्यारे प्यारे पापास। तो आज दिल्ली वाली नानी एक चिल्ड्रंस पार्क में आई है, पर अफसोस की बात है कि हम बच्चे ही नहीं हैं अभी। आई रियली वांटेड टू मीट सम चिल्ड्रन, टॉक टू देम। आई ब्रॉट माई मास्क अलॉन्ग, तो मैं मास्क लगा के ही बात करती, पूरी प्रिकॉशन लेके, बट मेरा बड़ा मन कर रहा था बच्चों से बातें करने का। एनीवेज़, हम वीडियो के थ्रू तो बातें करते ही रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसका मॉरल है लालच बुरी बला। तो एक सेठ होता था, तो ऐसे ही किसी बढ़िया से घर में रहता था, जैसे यहाँ आसपास घर बने हुए हैं, और बहुत अमीर था। तो उसको ना अपने सोना गिनने का बड़ा शौक़ था। तो उसने सोने के कॉइन्स ले लेके ना 99.9% वाले जो कॉइन्स आते हैं ना गोल्ड के, वो ले लेके बैंक से इकट्ठे करे हुए थे खूब सारे, और एक उसने पूरे मटके में भर लिए, पूरा मटका भारी कर लिया। उसमें ऑलमोस्ट 1000 कॉइन्स भर लिए उसने। अब जब 1000 कॉइन्स भर लिए तो यस, वो बड़ा खुश हो गया। उसने सोचा ये 1000 कॉइन्स जो मेरे हैं ये कहीं कोई ले ना ले। तो उसको एक आइडिया आया। उसने क्या किया, उसको ढका और अपने गार्डन में ऐसे ज़मीन खोदी और उसके अंदर अच्छे से दफना दिया और उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया। अब वो रोज़ सुबह जाता और पत्थर उठाता और कॉइन्स का वो निकाल के चेक कर लेता कि पूरे 1000 कॉइन्स हैं कि नहीं है। ऐसे वो 4 महीने तक करता रहा। अब जब कर रहा था तो एक दिन उसके पड़ोसी जो थे उनको थोड़ी सी समस्या आ गई घर में। उनके बेटे की सिलेक्शन हो गई अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में, और लड़का बड़ा होनहार था, बहुत अच्छा पढ़ता था, पर उनके पास जो पैसे चाहिए थे ना उसकी फ़्लाइट के लिए, एडमिशन के लिए, वो पूरे नहीं पड़ रहे थे, थोड़े उन्हें कम पड़ रहे थे। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, हमारे तो नेबर इतने बड़े सेठ हैं, इतने अच्छे आदमी हैं, थोड़े हम उनसे बोरो ले लेते हैं, हम वापस दे देंगे धीरे धीरे, तो हमारा तो काम बन जाएगा। तो वो बड़ी खुशी खुशी आए सेठ जी को बताने, सेठ जी आपको पता है हमारे बेटे की एडमिशन हो गई है इतने बड़े कॉलेज में अमेरिका में, आप थोड़े से अगर हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दो, हमारे पास काफ़ी पैसे हमने कर लिए अरेंज, पर थोड़े से और चाहिए तो वो आराम से चला जाएगा और हम धीरे धीरे आपके पैसे वापस कर देंगे। तो सेठ बड़ा अकड़ू हो गया। उसको ना मेरे को नहीं अपने पैसे देने वाली, थोड़ा कंजूस तो था ही और लालची भी था। उसने उनको बड़े गंदे तरीके से भगा दिया कि तुम्हें पढ़ाना है अपने बेटे को, अमेरिका पढ़ाओ, इंडिया पढ़ाओ, गांव में पढ़ाओ, मुझे क्या लेना देना तुम्हारे बेटे से, मैं क्यों दूँ पैसे, तुम्हें पता था उसको बाहर भेजना तो पहले से पैसे जमा करते, मेरे पास क्या करने आए हो, मैं नहीं दे सकता तुम्हें पैसे। और उसने उन्हें भगा दिया। अब वो बहुत मायूस हो गए दोनों मियाँ बीवी, पर चलो उन्होंने कहा सेठ भी अपनी जगह ठीक है भाई, वो क्यों हमें दे पैसे। खैर उनके कोई अच्छे रिश्तेदार थे, भले आदमी थे, उन्होंने उनकी मदद कर दी और उनका बेटा चला गया। अब क्या हुआ, 2-3 दिन बाद एक दिन जब वो सो रहे थे, सुबह सुबह 6 बजे ज़ोर ज़ोर से सेठ जी की रोने की आवाज़ें आने लगी। तो उसकी वाइफ ने बोला, जो आए थे पैसा मांगने, उसने बोला देखो देखो सेठ रो रहे हैं, क्या हो गया, चलो चल के देखते हैं, कोई गड़बड़ ना हो गई हो। तो दोनों भागे भागे गए सेठ के पास। उनसे पूछा अरे क्या हुआ सेठ जी, आप इतना क्यों रो रहे हो। तो सेठ ने कहा मैं तो लुट गया, मैं तो लुट गया। उन्होंने कहा कैसे लुट गए। कहते देखो रात में कोई चोर आया, उसने मेरे घड़े से सारे सोने के सिक्के निकाल लिए और उसके बदले में पत्थर भर के रख दिए हैं, और मैं तो रोज़ सुबह गिनता था, एक भी मेरा 4 महीने से रुपया घुमा नहीं, और ये सारे के सारे कॉइन्स लेके चला गया। सोने के कॉइन्स थे और बहुत कीमती थे, और वो रोने लग गया। तो खैर वो मियाँ बीवी क्या करते, अब उनके तो बस में कुछ था नहीं। तो उन्होंने सेठ को बोला देखो सेठ शांत हो जाओ, 4 महीने से आप पैसों को तो सिर्फ गिन ही रहे हो ना, रोज़ सुबह उठते हो, हज़ार कॉइन गिन लेते हो, वापस रख देते हो, उनकी आपको ऐसे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सेठ ने कहा नहीं ज़रूरत तो नहीं थी, पर मेरे सोने के पैसे थे। तो उन्होंने कहा इसमें भी 1000 पत्थर भर गया आपका चोर, आप रोज़ सुबह उठ के इनको 1000 को गिन लो, इनको सोचो यही कॉइन और वापस रख दो, आपका तो वही काम रहेगा, आपने उठना है, गिनना और वापस रख देना। अब वहाँ पे कॉइन गिनो या पत्थर गिनो फ़र्क क्या पड़ता है, क्योंकि आप उनसे कुछ करने तो वाले नहीं, कोई भला तो किसी का करने नहीं वाले। और सेठ उनको देखने लगा कि ये क्या बोल रहे। फिर सेठ को समझ में आया कि बात तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पैसा और सोना किस लिए होता है, कोई ना कोई इस्तेमाल अच्छा करना चाहिए ना जब आपके पास धन हो, और स्पेशली अगर किसी की पढ़ाई में आप मदद कर सकते थे तो आपको कर देनी चाहिए थी।
तो सेठ को बहुत गिलानी हुई, बहुत उसको अफसोस हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। शायद इसी का मुझे परिणाम मिला है कि भगवान ने सारे के सारे ही मेरे कॉइन्स छीन लिए। फिर सेठ ने उसके बाद से अपना लालच कम कर दिया और अपने पैसों का सही इस्तेमाल करने लग गया। उनको भर भर के रखता नहीं था, कुछ ना कुछ अच्छा करता था, कुछ लेता था, कुछ देता था और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। इसलिए बच्चों, हमें जमा भी करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती सेविंग्स नहीं करनी चाहिए, हमें ज़रूर बचाने चाहिए पैसे, बट कुछ परसेंटेज बचानी चाहिए, कुछ परसेंटेज हमें अच्छे कामों में लगानी चाहिए, कुछ परसेंटेज हमें घर में देनी चाहिए और कुछ परसेंटेज हमें अपने आप पे भी खर्चनी चाहिए, है ना। तो हमें हमेशा पैसों का सही इस्तेमाल करना सीखना चाहिए और हमें लालच कभी भी किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताना। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती रहती हूँ। एंड आई लव यू ऑल। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा दो, सो दैट जब नानी दूसरी अच्छी सी कोई कहानी आपको लेके आए आपको सुनाने के लिए, तो आपको फट से पता चल जाए और आप फर्स्ट हो सुनने में उस कहानी को। ओके, सो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।